मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जाने वाला हूँ कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे। इसके लिए हमको कुछ रूल को ओबे करना है। फर्स्ट रूल क्या है, आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको आप दो पार्ट में कन्वर्ट करोगे। क्या, एक पॉजिटिव पार्ट और दूसरा नेगेटिव पार्ट में कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट करने के बाद जो पॉजिटिव पार्ट है उसका नेमिंग करोगे। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट का नेमिंग करने के बाद उसके बाद क्या देखोगे, आपका लिगैंड कितना है। लिगैंड का मतलब समझ में आता है। लिगैंड क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल एटम को जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिगैंड। जो लिगैंड होगा उसका नेमिंग करेंगे। अगर आपके पास एक लिगैंड है तो फिर ठीक है, आपको वैसे ही आपका नेमिंग कर सकते हो। अगर मोर देन वन टाइप ऑफ लिगैंड होगा तो फिर क्या करोगे, उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखोगे। सपोज मेरे पास दो लिगैंड है, एक है क्लोरीन और दूसरा है आमीन, तो फिर मैं वहाँ पर किसको फर्स्ट लिखोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, आमीन को, क्योंकि आमीन पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद क्लोरीन को। ठीक है, अगर आपके पास नेगेटिव लिगैंड है तो फिर नेगेटिव लिगैंड को कैसे लिखोगे, उसका एंड में ओ लिखोगे। सपोज मेरे पास नेगेटिव लिगैंड क्या है, हाइड्रोक्साइड, तो फिर मैं उसको कैसे लिखोगे, हाइड्रोक्सो। सपोज सियानाइड है तो फिर कैसे लिखेंगे, सियानो। ठीक है, अगर आपके पास न्यूट्रल और पॉजिटिव लिगैंड है तो फिर उसको वैसे ही लिखना है, उसका नाम जहाँ जो भी है उसको वैसे ही लिखना है। पर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन होता है, जैसे कि हम वाटर को क्या लिखते हैं, एक्वा। आमीन को, एमोनिया को क्या लिखते हैं, आमीन। और सीओ को क्या लिखते हैं, कार्बोनिल। एनओ को क्या लिखते हैं, नाइट्रोसिल। उसके बाद आपका आया, अगर आपके पास जो लिगैंड है, लिगैंड कितने नंबर का है, उसको नंबर को कैसे लिखोगे। सपोज आपके पास इनऑर्गेनिक लिगैंड है, इनऑर्गेनिक लिगैंड है तो फिर उसके लिए आपको क्या लिखना है, अगर आपके पास दो होगा तो फिर डाई लिखोगे, तीन होगा तो फिर ट्राई, चार होगा टेट्रा, सिक्स होगा तो फिर क्या होगा, छः होगा तो हेक्सा, ऐसे ही लिखना है। सपोज आपके पास ऑर्गेनिक लिगैंड, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ, ऑर्गेनिक का मतलब इथिलीन डाइयामीन और डाइन और ईडीटी, ये वाला लिगैंड अगर है तो फिर आपको क्या लिखना है उस साइड में, दो के लिए 20, तीन के लिए ट्रीस, चार के लिए टेट्राकिस, ऐसे ही उसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या आया, आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है जो कि लिगैंड को कैरी कर रहा है, जो लिगैंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है वो जो एक्सेप्ट कर रहा है, उसको आप क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। उसके बाद आपको सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट को आप कैसे लिखोगे, रोमन न्यूमेरल में। सपोज मेरा एक मेटल है आयरन, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आया +3, तो फिर मैं उसको +3 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, अब थर्ड आई। सपोज मेरे पास क्रोमियम है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर आया 5, 5 को 5 ही लिखना है, उसको क्या लिखोगे, रोमन न्यूमेरल में लिखना है। जैसे कि भी, रोमन न्यूमेरल का मतलब समझ में आता है, जो आई 2I 3I ऐसे होता है उसको रोमन न्यूमेरल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आया, जब आपका जो कॉम्प्लेक्स आयन अगर कैटायन होगा और न्यूट्रल होगा तो फिर जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसका नाम जैसे होता है उसको वैसे ही लिखना है। सपोज आयरन का नाम फेरम होता है, उसको फेरम लिखोगे। अगर उसके पास जो कॉम्प्लेक्स आयन हुआ, अगर वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया और नेगेटिव हो गया तो अब फिर उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसको आप क्या करेंगे, उसका जो नाम है उसका नाम के एंड पे क्या लिखोगे, ATE लिखोगे। सपोज आयरन एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में है तो फिर उसके जगह पे क्या लिखना है, फेरम नहीं लिखना है, उसके जगह पे आपको क्या लिखना है, फेरेट लिखना है। उसके बाद क्या क्या आया, आपका जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम क्या लिखना है, सबको एक सिंगल वर्ड में लिखना है, उसके बीचों बीच कोई भी स्पेस नहीं देना है। इसके लिए आप कुछ एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल को समझ के लिख सकते हो। सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया, क्या, के फॉर एफिशिएंसी। ठीक है, के फॉर एफिशिएंसी, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, क्या, के फॉर एफिशिएंसी। तो फिर उसको हम कैसे लिखोगे, पहले इसको हमारा काम क्या है, उसको दो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, एक पॉजिटिव पार्ट और दूसरा नेगेटिव पार्ट। तो फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं के प्लस एफिशिएंसी 4 जैसे कि आप लोग करते हैं क्या, CaCl2 को क्या लिखते हैं, Ca2 प्लस Cl-, ये वाला 9 क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, उसी तरफ यहाँ पे हमारा आ गया पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट। तो फिर पहले आपको क्या करना है, पॉजिटिव पार्ट को नेमिंग करना है। तो फिर यहाँ पर क्या है, पोटासियम है। ठीक है, पोटासियम लिख देंगे। उसके बाद ये वाला नेगेटिव पार्ट में क्या है, आपका लिगैंड सियानाइड है। सियानाइड कितने नंबर का है, 6 नंबर का। तो फिर 6 के लिए आप क्या लिखोगे, हेक्सा, क्योंकि ये वाला एक क्या है,
इनऑर्गेनिक लिगैंड है। उसके बाद सियानाइड का जो ये कौन सी टाइप का लिगैंड है, नेगेटिव लिगैंड है। नेगेटिव लिगैंड के लिए मैंने क्या बोला था, उसका एंड में ओ लिखना है। तो फिर सियानाइड है तो फिर क्या लिखोगे, सियानो, हेक्सा सियानो। उसके बाद ये वाला सेंट्रल मेटल एटम के पास आएंगे, आयरन। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है ना, क्योंकि 4- है, नेगेटिव है। तो फिर यहाँ पर फेरम नहीं लिखकर क्या लिखोगे, फेरेट। उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे। तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे, आयरन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो फिर X+, कौन सी लिगैंड है, सियानाइड, कितने टाइप का है, 6 नंबर का है। तो फिर 6 इंटू एक्स, सियानाइड का चार्ज कितना है, -1 इक्वल टू -4, देन x - 6 इक्वल टू -4, x इक्वल टू क्या हो गया, +2। तो फिर +2 को कैसे लिखोगे, रोमन न्यूमेरल में 2i। ठीक है, ये वाला हो गया आपका नाम। उसके बाद आया और एक एग्जाम्पल, CONH3 का होल 5 Cl2। उसको उसी तरह आपको कन्वर्ट करना है 2 पार्ट में। तो फिर ये वाला हो गया CONH3 का होल 5 Cl2+ Cl-। तो फिर ये वाला आपका आ गया क्या, पॉजिटिव पार्ट, ये वाला हो गया नेगेटिव पार्ट। तो फिर पहले आपको किसका नाम लिखना है, ये वाला पॉजिटिव पार्ट का। तो फिर यहाँ पर मोर देन 1 टाइप ऑफ लिगैंड है। तो मोर देन 1 टाइप ऑफ लिगैंड होगा तो उसको कैसे लिखोगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो फिर NH3 को क्या लिखते हैं, NH3 को आपको क्या लिखता है, आमीन। तो फिर इसको आप क्या लिखोगे ना, आमीन। Cl को क्लोरीन, क्लोराइड। यहाँ पर जो आमीन है न्यूट्रल लिगैंड है और इनऑर्गेनिक लिगैंड है। तो फिर उसका नंबर को आप कैसे लिखोगे, पेंटा। तो फिर आपको क्या लिखना है, पेंटामीन। उसके बाद क्लोरीन जो है, क्लोरीन एक नेगेटिव लिगैंड है। तो फिर इसको क्या लिखे, क्लोराइड लिखते हैं। तो फिर नेगेटिव लिगैंड होगा तो लास्ट में क्या लिखोगे, ओ एंड करोगे। तो फिर यहाँ पर आ गया क्लोरिडो, पेंटामीन क्लोरिडो। उसके बाद ये वाला कोबाल्ट, ये वाला क्या है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। तो फिर कोबाल्ट का नाम क्या होगा, वही कोबाल्ट। उसके बाद उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कोबाल्ट का X+5 इंटू आमीन का चार्ज क्या है, न्यूट्रल 0 प्लस -1, क्लोरीन का चार्ज इक्वल टू +2। तो फिर X हो गया क्या, +3। तो +3 को क्या लिखोगे, थर्ड आई। उसके बाद ये वाला हो गया क्लोराइड। और एक एग्जांपल लेंगे, COEN का होल 2 Cl2 Cl। ठीक है, तो फिर उसको कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज, ये वाला हो गया माइनस चार्ज। तो फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकालोगे, X+ इथिलीन डाइयामीन 2 है, उसका चार्ज कितना है, 0 प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू +1। तो फिर X आ गया क्या, +3, उसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। ठीक है, तो फिर पहले आपको पॉजिटिव पार्ट का लिखना है। तो फिर यहाँ पर आ गया क्या, इथिलीन डाइयामीन, ई है, ये वाला क्लोरीन। तो फिर C आ गया आएगा। तो फिर पहले क्या लिखोगे, डाई, क्लोरीन को क्या लिखोगे, क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो। ये वाला न्यूट्रल लिगैंड है तो फिर इसको क्या लिखोगे, न्यूट्रल। और ये वाला क्या है, ऑर्गेनिक लिगैंड, इथिलीन डाइयामीन। तो फिर 2 है तो फिर क्या लिखोगे, 20 इथिलीन डाइयामीन। उसके बाद कोबाल्ट जो है पॉजिटिव है तो फिर कोबाल्ट 3। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग द वीडियो केयरफुली. For upcoming videos I need your help and support, so please like, share and subscribe my channel the KMHIverse, and I need your support, so share the channel in huge amount for upcoming notification. आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में उसी टाइम पे, नहीं टाइम तो लगेगा, ठीक है, ओके बाय.